गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये एक न्यू टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक्स के बारे में और आर्गुमेंट के बारे में और किस तरीके से पॉइंट्स वगैरह इस पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में होते हैं, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो इसमें z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। ओके, x प्लस आई वाई। x ये हमारा क्या यहाँ पे डिनोट करता है, रियल पार्ट। ओके, और यहाँ हमारा y जो डिनोट करता है वो क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ओके, अगर यहाँ पे अगर हम एक प्लॉटिंग करें एक्सिस बना के, यहाँ पे हम इमेजिनरी एक्सिस बना दें, इमेजिनरी। ओके, और यहाँ पे रियल एक्सिस z। ओके, तो अगर यहाँ पे हमें ये जो पॉइंट हमारा z दे रखा है, उसके जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको यहाँ पे अगर शो करना है तो किस तरीके से शो करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है x y है, रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर ये पॉइंट हमें यहाँ फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस पॉइंट को फाइंड करना होगा उससे ओरिजिन को कनेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा कहलाता है रेडियस। ओके, r। उसके बाद फिर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे रियल एक्सिस पे, ये हमारा इमेजिनरी y कहलाता है। ओके, और इसके बीच में x एक्सिस से ये जो हमारा है वो एंगल थीटा बना रहा है, और ये जो लेंथ है हमारी x है। ओके, ये रियल और ये इमेजिनरी। ओके, और ये जो पार्ट है r इक्वल टू, ये हमने उसमें पढ़ रखा है, r इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ रखा है 12th में। अगर यहाँ पे x फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है, तो कंपोनेंट को ब्रेक करने का एक रूल है, 12th में भी पढ़ाया जाता है, मैथ्स के अंदर भी और फिज़िक्स के अंदर भी। ये अगर हमें x कंपोनेंट निकालना है तो ये जो हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, इसको ब्रेक करेंगे इस साइड में और एक इस साइड में ब्रेक करेंगे। तो थीटा से जो लगा हुआ साइड होता है वो कॉस में ब्रेक होता है, और थीटा के अपोजिट साइड जो है वो साइन में ब्रेक होता है। तो ये यहाँ हमारा x निकालना है तो इस तरफ ब्रेक करेंगे, इस तरफ ब्रेक करेंगे तो थीटा के अलॉन्ग ब्रेक कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ओके, x इक्वल टू ये r है और कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, x बाई आर। उसी तरीके से अगर y की बात करें, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू ये जो हमारा ये है इसको हम ब्रेक कर देंगे, x कॉस थीटा और ये r साइन थीटा, r कॉस थीटा r साइन थीटा। जो एंगल है उसके अपोजिट साइड में जब उसके परपेंडिकुलर करते हैं तो वो हमारा साइन में ब्रेक होता है। तो y इक्वल टू कितना आएगा, r साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से कितना मिल जाएगा, साइन थीटा मिलेगा हमें y बाई आर। ओके, x इक्वल टू आर कॉस थीटा है, y इक्वल टू आर साइन थीटा है। z इक्वल टू हम यहाँ पे अगर लिखें, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, x की जगह आर कॉस थीटा पुट करें और y की जगह आर साइन थीटा पुट करें।
एक्स की जगह आर कॉस थीटा प्लस आई, वाई की जगह आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ओके, आर कॉमन कर लें बाहर, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमें मिल जाएगा। ओके, अब इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, आर ई टू द पावर आई थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ई टू द पावर आई थीटा लिखते हैं। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में 11th में पढ़ते हैं, इवन 10th में भी पढ़ते हैं। z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या है कि r इक्वल टू मॉड z। ओके, मॉड z अगर यहाँ करें तो इसका मॉड z क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारा इक्वल टू आर होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मॉड z करते हैं, आर कॉमन है यहाँ पे, मॉड z करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वैसे ही होगा। इसका मॉड का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और मॉड z इक्वल टू सिर्फ आर बचेगा। क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, इसका भी अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आर बचेगा। तो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये चीज़ें क्लियर हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, और इस किस तरीके से हम कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, एक पॉइंट्स है, नोट करके उसको लिखेंगे। ये पॉइंट क्या है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 z2, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 lies on the right half plane, or both lies on imaginary एक्सिस। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो या तो राइट हाफ ऑफ प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर दोनों जो है इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट अगर निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ दोनों z1 z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका आर्गुमेंट निकालना है। अच्छा, एक चीज़ की और है कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। कभी भी अगर आर्गुमेंट निकालना है किसी पॉइंट के लिए तो क्या करेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स। हमारे पास जो पॉइंट्स दिए होंगे रियल और इमेजिनरी, तो इमेजिनरी बाई रियल कर देंगे tan इनवर्स में, तो वो हमारे आर्गुमेंट निकल जाएंगे। तो अगर दो पॉइंट हैं वो लाई कर रहे हैं या राइट हाफ ऑफ प्लेन या फिर दोनों इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उनका अगर आर्गुमेंट निकालना है दोनों का z1 z2, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आर्गुमेंट z1 बाई z2 निकालना है तो उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1
माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट हमें दे रखा है, तो ये हमें याद रखना है कि अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो अगर राइट हाफ ऑफ प्लेन पे लाई करते हैं या फिर दोनों इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं अगर वो पॉइंट, तो वहाँ उसका अगर आर्गुमेंट निकालना है तो आर्गुमेंट z1 z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आर्गुमेंट अगर z1 बाई z2 है तो उसको आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शंस के बारे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।